पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है समीकरण बदल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसका जवाब है सांसदों की नाराजगी से। दरअसल ये पूरा चुनाव हाइपर लोकल हो गया है, मतलब कि जनता सांसदों से हिसाब ले रही है। दूसरी तरफ केंद्र की राशन और 6,000 रुपए की योजना है, तो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर भी है। ऐसे में अब चुनाव एक तरफा नहीं दिख रहा है। राजा भैया की पलटी से कौशाम्बी के समीकरण बदल गए हैं। झांसी में प्रदीप जैन का चुनाव जोर पकड़ लिया है। बाराबंकी में पूनिया ने जमीन पर काफी मेहनत की है। फिर रायबरेली और अमेठी तो हैं ही। जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें पिछली बार बीजेपी 13 सीट जीतने में कामयाब रही थी। सिर्फ रायबरेली ही एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं। करीब 5 सीट पर इंडिया गठबंधन एज में दिख रहा है, तो 3 सीट पर बीजेपी। 6 सीट पर भी केक वॉक की स्थिति नहीं है। बीजेपी को इंडिया गठबंधन चुनौती देता दिख रहा है। लखनऊ, कैसरगंज और फैजाबाद ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी को ठीक ठाक एज दिख रहा है। हालांकि मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और करीब 5 सीट पर इंडिया गठबंधन एज में दिख रहा है, तो 3 सीट पर बीजेपी। 6 सीट पर भी केक वॉक की स्थिति नहीं है। बीजेपी को इंडिया गठबंधन चुनौती देता दिख रहा है। ये चुनाव खास तौर पर 2 भागों में बट गया है। जहां महिलाएं राशन के नाम पर खुश हैं, तो वहीं पर युवा बेरोजगारी के नाम पर अग्रेसिव हैं। अग्निवीर का भी असर है, तो गांव में जानवरों की परेशानी भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ राम मंदिर भी है तो कश्मीर भी, विपक्ष का संविधान बचाने की तकरीर भी। 5वां चरण काफी महत्वपूर्ण। ऐसे में 5वां चरण काफी महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी को अपनी 2014 और 2019 वाली स्थिति को बरकरार रखना है, तो इंडिया गठबंधन को वापसी करनी है। कांग्रेस परिवार का गढ़ है तो बृजभूषण का हनक। आरक्षित सीटों का अपना गणित है, तो बुंदेलखंड की अपनी समस्या। यूपी का ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद चुनाव पूर्वांचल में चला जाएगा। इस क्षेत्र में बीजेपी को 2019 लोकसभा में और 2022 विधानसभा में चुनौती का सामना करना पड़ा था। यहाँ का कास्ट इक्वेशन कभी भी बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहा है। हालांकि इसी की काट के लिए नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद के अनुरूप 2019 में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अब देखते हैं कि 20 तारीख को किसके पक्ष में वोटिंग होती है। तब तक के लिए बने रहिए।